Congratulations, first delivery tonight. ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर घमंड कैसे टूटा ऑस्ट्रेलिया का। मैच का रिजल्ट तो हुआ नहीं, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के जबरदस्त अंदाज में पीटा ऑस्ट्रेलिया को और उनका घमंड चकनाचूर किया। अब वो कैसे तोड़ा है बताता हूँ आपको। फिर से भारतीय टीम टॉस हारती है, पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है और भारतीय टीम ने जब 5 ओवर की बल्लेबाजी की हुई होती है, 43 रन स्कोर होता है, 8.6 रन के आसपास का रन रेट चल रहा होता है। तभी मैदान पर बारिश आती है और उस समय स्कोर था भारत का 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब इसके बाद जब बारिश रुकती है तो ऑस्ट्रेलिया में कट ऑफ टाइम ग्राउंड्स का नहीं होता है, तो ऐसे में होता यह है कि वहां पर जैसे ही खेल उसके बाद शुरू होता है तो 2-2 ओवर दोनों पारियों में काट लिए जाते हैं। अब कहा जाता है कि भाई साहब 18 ओवर का गेम होगा। ऑस्ट्रेलिया यहीं पर कामयाब होता नजर आता है। हमेशा की बारिश से ओवर्स कम होते चले जाएंगे, हमारे तो 10 विकेट बचे ही रहेंगे जब हम चेस करेंगे और भारत को परेशान करेंगे। लेकिन इस बार उनका जो पाला है ना वो सूर्य भाव से पड़ा हुआ था और साथ में शुभमन गिल भी ऐसा खेल जाएंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन गिल ने जीता है, दिल और सूर्य भाव ने अपनी ताकत दिखाई है। वो उनका पिकअप शॉट जो आता है विकेट के पीछे वो भी देखने को मिला जो उन्होंने हैजलवुड को मारा। उसके बाद जो शुभमन गिल का ड्राइव दिखा था वो भी शानदार तरीके से दिखा। स्वीप करके जो मारा महत्वपूर्ण पर वो भी बड़ा मजा आया देख के। कुल मिलाकर दोनों बल्लेबाजों ने जब 18 ओवर का खेल समझकर शुरू किया, यानी कि सिर्फ 2 ही बॉल बचे जब बारिश का खेल शुरू हुआ तो पावर प्ले का ओवर स्टोनिस आते हैं डालने के लिए। उसके बाद दोनों ने संभली हुई शुरुआत तो की, लेकिन अंतिम ओवर जब बारिश फिर से आती है, पारी के 10वें ओवर में 9 ओवर 4 गेंदें हुई थी। उस 4 गेंद में भारत ने 15 रन ठोके थे और इसमें योगदान था सूर्य भाव का। उन्होंने 2 चौके लगाए, फिर एक जड़ा एक वाइड भी आया तो 15 रन उस ओवर में आ गए थे। तभी बारिश फिर से आती है और भारतीय बल्लेबाज वापस चले जाते हैं। अच्छी बात क्या रही कि जो पहली बारिश की वजह से खेल रुका था और जो दूसरी बार खेल रुका, इन दोनों के बीच जो अंतर था गेंदों का वो था 28 गेंदों का और भारत ने इस बीच अगर देखे तो इन 28 गेंदों में 54 रन जोड़े। 5 ओवर जब पहली बार खेल रुका तो 5 ओवर भारत ने बनाए 43 रन। एक विकेट गिरा था अभिषेक शर्मा का और जब दूसरी बार गेम बारिश रुका तो स्कोर था 9 ओवर 4 गेंदों के बाद 97 रन 1 विकेट पे, यानी भारत ने विकेट तो नहीं गवाया लेकिन रन रेट टीम इंडिया का इस बीच जो है 12 के ऊपर तहत का था। और जो आखिरी ओवर में 15 रन आए 4 गेंदों में, उसने कहीं ना कहीं डीएलएस को इस बात की तरफ इशारा करने के लिए चलने की तरफ कर दिया कि भारत के 9 विकेट बचे हुए थे, यानी रिसोर्सेज हमारे बचे हुए थे ओवर्स। अगर अब आप कम करोगे या अगर 18 ओवर का गेम होता तो हम कहां तक गेम को ले जा सकते थे। अब उसके हिसाब से अगर बर्थ में भारत के 6 रन माइनस किए जा सकते हैं तो इनमें रन जितने थे उसमें अब 25 से 30 रन जोड़े भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा ओवर होता तो भारत और भी मारता। तो ऐसे में अच्छी बात ये रही कि शुभमन गिल और सूर्य ने अपना विकेट बचाए रखा, विकेट नहीं गिरने दिया और भारत ने बनाए 9 ओवर 4 गेंद में 97 रन। खैर मैच तो नहीं हुआ, पर हर्षित राणा की जगह पर अर्शदीप सिंह जो आपका मोस्ट सक्सेसफुल T20 बॉलर है उसको आप ले आइए, टीम में ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे अपना प्लेयर, आप एक प्लेयर को बनाने के चक्कर में आप बने हुए प्लेयर को बिगाड़ रहे हैं। ये भारत के खिलाफ जा सकता है, लेकिन फैसला तो टीम मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को और कप्तान सूर्य कुमार यादव को करना है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या भारतीय टीम में अर्शदीप सिंह की जगह नहीं बनती है ना? तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और क्या आप लोगों को भी लगा है कि हाँ, जो सूर्य और गिल ने जो पिटाई की है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, उससे थोड़ा बहुत घमंड तो टूटा ही होगा और अभी से डर का माहौल भी होगा उनके अंदर में कि अभिषेक शर्मा नहीं चले तब यह हालत है। अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला भी बोलने लग जाएगा तो चेक क्या हालत होगी, जबकि हमारी बाकी बल्लेबाजी अभी आनी बाकी थी। कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।